और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही सीरिया के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। असद सल्तनत के अंत की खबर सुनते ही दमिश्क में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जश्न मनाने लगे। एक दशक से सुलग रहे सीरिया में मौजूदा हालात को शांति स्थापना की दिशा में बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या सीरिया में वाकई शांति स्थापित होगी या फिर सीरिया एक ऐसी जंग का केंद्र बनने जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क की इन तस्वीरों में खामोशी है, जश्न का माहौल है और जीत का एहसास है। असद सल्तनत के अंत का ऐलान करने वाली हर तस्वीर एक दशक से भी ज्यादा समय से सुलग रहे सीरियाई मूल के लोगों में एक उम्मीद जगा रही। ये उम्मीद है शांति स्थापना की। गोलियों की आवाज और बारूद से दहलने वाले मुल्क सीरिया के लिए उम्मीद पूरी होने का पैमाना इन तस्वीरों के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या सीरिया में आने वाली शांति स्थायी है? क्या 13 साल बाद सीरिया का संघर्ष थम गया है? और क्या यह संघर्ष सिर्फ असद के ही खिलाफ था? ये सीरिया के ताजा हालात पर बुनियादी सवाल है और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि दमिश्क पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा फहर रहा है या बशर अल असद लापता है, बल्कि इन सवालों के उठने की वजह है मौजूदा समय से लेकर भविष्य के हालात जिसमें सिर्फ संघर्ष है। और ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि अब भी दमिश्क के कई हिस्सों में असद सेना के जवान छुपकर विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे वजह है इराक और ईरान की निकट भविष्य में संघर्ष में एंट्री। यानी असद सल्तनत के पतन और विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे से पहले जिस ईरान ने सीरिया का साथ छोड़ दिया, जिस इराक के एक गुट ने इस संघर्ष में अपनी जमीन की तरह जंग लड़ी, वो फिर लौट कर आने वाले हैं। और मुमकिन है कि ईरान और इराक के लड़ाकों को रूस की तरफ से बैकअप मिले। यानी सीरिया में संघर्ष बाकी है, एफएसए की जीत आधी है। दमिश्क के हालात विद्रोही बल और उनके समर्थकों के लिए जश्न मनाने का सबब, लेकिन इस जश्न में खलल डालने की तैयारी भी हो चुकी है। इसमें रूस की भूमिका फिर भी पर्दे के पीछे है, लेकिन ईरान और इराक की भूमिका सक्रिय होने वाली है, जिसका प्रमाण है दमिश्क में मौजूद शिया लड़ाकों का विद्रोहियों के खिलाफ ऐलान जंग। यानी सीरिया अब शिया बनाम सुन्नी की जंग में जलेगा। ईरान और इराक शिया पक्ष की जंग में शामिल होंगे और रूस मजहबी बंटवारे में ईरान को मदद पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सीरिया की किस्मत में ही जंग लिखी या फिर यह जंग असद से अलग अपनी मजहबी मान्यताओं की होने जा रही है? इन सवालों का जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यह जवाब ऐसा है जो सीरिया को स्थायी शांति वाला राज्य कभी घोषित नहीं होने देगा। और जवाब यह है कि दमिश्क ही वो केंद्र है जो शिया समुदाय के लिए अहम है। ये शहर दुनिया भर के शिया मुसलमानों का एक तीर्थ है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र है, हजरत अली की बेटी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासी सैयदा जैनब की भी कब्र है। और इन मकबरों को बचाने के लिए अब भी सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात है। यही वजह है कि दुनिया के शिया मुसलमान दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद पहुंचते हैं और असद सेना इन मकबरों समेत शिया मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन सीरियाई विद्रोही अब दमिश्क पर हावी है। वो कट्टरपंथी सुन्नी है जो सलाफी विचारधारा में यकीन रखते हैं और इस विचारधारा में मजार मकबरों की कोई जगह नहीं है। इसलिए मकबरों पर संकट बढ़ गया। हालांकि इस समय भी जब सीरिया के विद्रोही सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, तब भी दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद क्षेत्र में संघर्ष जारी है।
सुरक्षा में लगे शिया लड़ाके सब कुछ हारकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया और दुनिया के शियाओं से मकबरों की सुरक्षा करने की अपील की। यानी सुलगते सीरिया में शांति स्थापना सिर्फ एक कल्पना है। अब संघर्ष शिया बनाम सुन्नी का शुरू हो चुका है। मुमकिन है कि जल्द सीरिया में कुछ ऐसे देशों के लड़ाकों की भी एंट्री जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। इनमें ईरान इराक की भूमिका देश के रूप में होगी, लेकिन तुर्की, बहरीन, अजरबैजान, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान और कतर के कुछ हथियारबंद संगठन सीरिया में नई जंग का ऐलान कर सकते हैं, जिन्हें अमेरिका के बढ़ते दबदबे को देखते हुए रूस से मदद मिल सकती। और यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ईरान और इराक मजहबी काट के साथ यहाँ सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिन्हें रूस भड़काएगा भी और जंग लड़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, जो सीरिया में पहले भी हुआ। दरअसल सीरिया की जंग में ईरान की भूमिका असद की सुरक्षा के लिए नहीं थी, न ही इराक के लड़ाके असद के लिए जंग लड़ रहे थे, बल्कि दोनों देशों के लड़ाकों का मकसद सैयदा जैनब के रोजे की हिफाजत करना था। और दुनिया भर से शिया मुसलमानों के लिए सैयद जैनब के रोजे की हिफाजत करना फर्ज है। इसलिए सीरिया में भले ही असद शासन का अंत हो जाए, लेकिन यह जंग का अंत नहीं है। यह संघर्ष का मकसद कुछ और है, जिसके पूरे होने तक ना तो सुन्नी पक्ष रुकेगा, ना ही शिया समुदाय, जिसका मतलब है जंग की आग फिर से भड़कने में ज्यादा समय बाकी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।